नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल रेडियंस ट्यूटोरियल पर। और आज फिर से हम आप लोगों के बीच लेके आए हैं कक्षा 9th बिहार बोर्ड का ये जीव विज्ञान का दूसरा अध्याय उत्तक का ये चौथा वीडियो क्लास होगा। इसमें हम लोग जंतु उत्तक के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने 3 क्लासेस अपलोड कर दिए हैं जिसमें हम लोगों ने उत्तक के बारे में और पादप के उत्तकों के बारे में विस्तार से जाना है। आज हम लोग इस जंतु उत्तक में आए हैं। तो इस जंतु उत्तक में हम लोग जंतुओं के जो कोशिका से उत्तक बनते हैं और उनके क्या क्या कार्य होते हैं, किस किस तरह से वो कार्य करते हैं हमारे शरीर में, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। इससे आगे और 2-3 क्लासेस होंगे। छोटा छोटा क्लास हम अपलोड कर पाते हैं, 20 मिनट 25 मिनट का एक क्लास होता है, तो 2 पेजेज का लगभग एक क्लास बन जाता है। तो आप अगर इसको सीक्वेंस वाइज देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से जाके आप इसको सीक्वेंस वाइज देखें। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारा खुद का एक चैनल है AMS स्पोकन गुरु के नाम से। आप हमारे इस चैनल को विज़िट करें और वहाँ से ट्रांसलेशन और ग्रामर को देखें और सीखें। और अगर आप मैथ्स या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और भी जो कुछ भी दूसरे विषयों को पढ़ना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट को विज़िट ज़रूर करें। चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आपको अच्छा लगता है, या फिर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स करें, या फिर आपको क्लास बहुत अच्छा लगा तो भी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। आपके कमेंट्स आने से हमें एक एनर्जी मिलती है। अब देखिए क्या है जंतु उत्तक। पहले अध्यायों में हम लोगों ने पढ़ा कोशिका से ये हमारा शरीर बना हुआ है। सबसे छोटी इकाई हमारे शरीर की कोशिका है और बहुत सारी कोशिकाओं के मेल से उत्तक बनते हैं जो एक प्रकार के कार्य को संपादित करने वाले होते हैं। उन सभी कोशिकाओं के मेल को हम उत्तक बोलते हैं। तो आज हम लोग जंतु उत्तक यानी जीवों के उत्तकों के बारे में पढ़ेंगे। प्रत्येक बहुकोशिकीय जंतु में अलग अलग कार्यों के संपादन के लिए कोशिकाओं के भिन्न भिन्न समूह होते हैं। प्रत्येक समूह की सारी कोशिकाएं एक तरह की होती हैं। कोशिकाओं के इस समूह को उत्तक कहते हैं। शरीर में जितने भी तरह के कार्य होते हैं उन सभी कार्यों को कर्ता कौन है, बेसिक रूप से उसको करने वाली कोशिका होती है। और उन सभी कोशिकाओं के अलग अलग कार्य हैं। तो एक जैसे कार्य को करने वाली जितनी कोशिकाएं हैं वो सब मिलके उत्तकों का निर्माण करती हैं। उत्तक ऐसी कोशिकाओं के समूह हैं जो उत्पत्ति, संरचना तथा कार्य के दृष्टिकोण से एक प्रकार की होती हैं। यानी उनका उत्पत्ति एक जैसा होता है, उनके कार्य करने का तौर तरीका एक जैसा होता है, उनकी संरचना एक जैसे होते हैं। तो उनको सभी को मिला के एक उत्तक का नाम दिया जाता है। विभिन्न प्रकार के उत्तक मिलकर एक सुव्यवस्थित अंग का निर्माण करते हैं। जब इस तरह के बहुत सारे उत्तक मिलते हैं तो फिर एक अंग का निर्माण होता है। अधिकांश बहुकोशिकीय जंतुओं में निम्नलिखित 4 प्रकार के उत्तक होते हैं। इस जीव शरीर में, चाहे वो किसी भी जीव का शरीर हो जो बहुकोशिकीय है, एक कोशिकीय तो अमीबा होता है जिसमें सारा काम एक ही कोशिकाओं द्वारा संपन्न हो जाता है। लेकिन हम लोग बहुकोशिकीय आते हैं जो अलग अलग तरह के कार्यों को संपादित करने के लिए अलग अलग तरह की कोशिकाएं हैं, अलग अलग तरह के अंग हैं। तो उन अंगों को बनने के लिए खास प्रकार के उत्तक की आवश्यकता होती है और वो जो उत्तक बनते हैं वो खास प्रकार के कार्य करने वाली जो कोशिकाएं होती हैं उनसे वो उत्तक बनते हैं और उन उत्तकों के मेल से फिर अंगों का निर्माण होता है। तो मुख्यतः हम बहुकोशिकीय जीवों में 4 प्रकार के उत्तक होते हैं। पहला उपकला या एपिथीलियमी उत्तक, दूसरा है संयोजी उत्तक, तीसरा है पेशी उत्तक और चौथा तंत्रिका उत्तक है। अब क्या क्या कार्य हैं इनके, ये आगे हम लोग देखेंगे, विस्तार से इसको
समझेंगे। बारीक से आप इस वीडियो क्लास को देखेंगे तो आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझ पाएंगे, और एक बार अगर आप विषय को सही से समझ गए तो फिर आगे आपकी परेशानी कम होती है। उपकला या एपिथीलियमी ऊतक। एपिथीलियमी ऊतक अंगों की बाहरी पतली परत तथा आंतरिक अंगों की भीतरी अस्तर का निर्माण करती है। देखिए, ये एपिथीलियमी ऊतक जो है ये अंगों के बाहरी और उसके आंतरिक अंगों का निर्माण करती है, यानी बाहरी आवरण और जो कुछ आंतरिक अंग हैं उनके अंदर की जो बनावट है उसमें वो कार्य करते हैं। वहाँ पे वो ये उपकला या एपिथीलियमी ऊतक जो है पाए जाते हैं। ऐसे ऊतक में अंतरकोशिकीय स्थान अर्थात कोशिकाओं के बीच के स्थान नहीं रहते हैं। इनकी कोशिकाएं एक दूसरे से करीब करीब सटी रहती हैं। क्या होता है, एपिथीलियमिक ऊतक जो है इनमें एक कोशिका से दूसरी कोशिका के बीच में जो स्थान होता है वो स्थान इस एपिथीलियमिक ऊतक में नहीं पाया जाता है, वो एकदम एक दूसरे से सटे हुए होते हैं। इनकी कोशिकाएं एक दूसरे से सटी होती हैं। ऐसे ऊतक अंगों की रक्षा करते हैं। ये विसरण, श्रवण तथा अवशोषण में सहायता करते हैं। क्या करते हैं ये? विसरण में, डिफ्यूज़न में, श्रवण, सेक्रेशन में तथा अवशोषण, एब्जॉर्प्शन में सहायता प्रदान करते हैं। एपिथीलियमी ऊतक की कोशिकाओं का आकार उनके स्थान तथा कार्य के अनुसार अलग अलग होते हैं। अब हमारे शरीर के बाहरी भाग में बहुत सारे अलग अलग बाहरी भाग हैं, आंतरिक भागों में भी अलग अलग तरह के अंग हैं, तो उनका जो स्थान होता है उनके कार्य के अनुसार अलग अलग होता है। एपिथेलियमिक ऊतक सामान्यतः 4 प्रकार के होते हैं। अब जो ये एपिथेलियमिक ऊतक हैं इनके भी 4 प्रकार हैं। क्या है? सल्की या सल्काव एपिथीलियम, स्तंभाकार एपिथीलियम, क्यूबाइडल एपिथीलियम और पक्षमल एपिथीलियम। ये चारों अलग अलग अंगों में अलग अलग तरह के कार्य को संपादित करते हैं। सबसे पहला है, देखिए, सल्की या सल्काव एपिथीलियम। ऐसी ऊतक की कोशिकाएं चपटी तथा अत्यधिक पतली होती हैं। इन कोशिकाओं के केंद्रक या न्यूक्लियस भी चपटे होते हैं। इस प्रकार के ऊतक की कोशिकाएं फर्श या दीवार पर लगी चपटी ईंटों की तरह दिखाई देती हैं। सल्काव एपिथीलियम त्वचा की बाहरी परत पर पाया जाता है। इसके अतिरिक्त ऐसे ऊतक मुख, गुहा, जिह्वा, ग्रास नली तथा आहार नाल के अस्तर बनाते हैं। अंदरूनी भागों में भी ये कार्य करते हैं, अंदरूनी अंग में ये कार्य करते हैं, ये आपको पहले बताया गया। तो कहाँ कार्य करते हैं? मुख में। मुख के जो अंदर के जो बाहरी भाग होते हैं वहाँ पे गुहा में, जिह्वा में, ग्रास नली में, आहार नली में, जहाँ से आपके भोजन का सारा कार्य संपादित होता है, उसमें ये सल्की या सल्काव एपिथीलियम ये ऊतक वहाँ पे बाहरी आवरण में आंतरिक अंगों के भीतरी भाग का जो बाहरी आवरण होता है उसमें वो कार्य करते हैं। जैसे आपका जो आहार नल है ये क्या है? आपके आंतरिक अंग है, लेकिन आंतरिक अंग के भीतरी भागों में वो होते हैं जहाँ भोजन जाता है। ग्रास नली जहाँ भोजन जाता है, जिह्वा के ऊपरी भाग पे वो ये ऊतक पाए जाते हैं। मुख, गुहा पे ये ऊतक पाए जाते हैं। कहाँ? उसके ये अंदरूनी अंग हैं और उसके अंदरूनी सिरे में ये पाए जाते हैं, उसके बाहरी सिरे में नहीं, उसके अंदरूनी सिरे में, जहाँ से आप भोजन ग्रहण करते हैं या जहाँ से आप मल त्याग करते हैं। तो मल जिस रास्ते से निकल रहा है उस रास्ते के अंदर का जो भाग है उसमें ये ऊतक पाए जाते हैं। ये रक्तवाहिनियाँ तथा
फेफड़े के वायु कोशों में भी पाए जाते हैं। ये रक्त वाहिनियाँ और फेफड़े के जो वायु कोशों हैं उसमें भी पाए जाते हैं। इनका कार्य आंतरिक अंगों को सुरक्षा देना तथा रक्त वाहिनियों एवं वायु कोशों में पदार्थों के विसरण में सहायता प्रदान करना होता है। ये क्या करते हैं? रक्त वाहिनियों के वायु कोश में पदार्थों के विसरण में सहायता प्रदान करते हैं और अंगों की सुरक्षा भी करते हैं। सुरक्षा कैसे करते हैं? जब भी किसी वायरस का इफ़ेक्ट होता है या फिर आप खाते हैं कुछ, उसमें कुछ गलत चीज़ों का सेवन कर लेते हैं, तो उनसे ये ऊतक आपके शरीर को, आपके उन अंगों को नुकसान होने से वो उसको बचाते हैं। और जो शरीर के बाहरी हिस्से होते हैं उनसे भी, उनको भी वायुमंडल में उपस्थित बहुत तरह की चीज़ हैं, तो उनसे आपके शरीर की वो रक्षा करते हैं। कौन? सल्की या शल्काव एपिथीलियम जो है। त्वचा की सतह पर स्थित सल्की या शल्काव एपिथीलियम त्वचा की सुरक्षा के लिए कई परतों में सजी रहती है। त्वचा यानी आपके बाहरी आवरण के बारे में कह रहा है। ऐसी सल्की या शल्काव एपिथीलियम स्तरित सल्की एपिथीलियम कहलाती है। स्तरित शल्की एपिथेलियम कहलाती है, जो आपके त्वचा के ऊपरी हिस्से में होता है, जो आपके शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। अब देखिए, स्तंभाकार एपिथीलियम, ऐसी ऊतक एक ही स्तर में सजे स्तंभाकार कोशिकाओं के बने होते हैं। कोशिकाओं के मुक्त सिरे पर सूक्ष्म रसांकुर होते हैं। ये आहार नाल के वैसे भाग में पाए जाते हैं जहां भोजन का अवशोषण तथा श्रवण होता है। जैसे छोटी आंत का भीतरी स्तर अवशोषण एवं श्रवण के अतिरिक्त ये अंगों को आंतरिक अवलंब अर्थात सहारा भी प्रदान करते हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया कि आंतरिक अंगों के भीतरी भाग में ये ऊतक पाए जाते हैं। हम जो कुछ भी भोजन करते हैं, उन भोजनों को जब वो हमारे आहार नल में जाता है, जब वो वहाँ पचता है, उसमें जो रस होते हैं, उन रसों को हमारे शरीर के दूसरे भाग तक पहुँचाने में रसांगुल का बहुत बड़ा योगदान होता है। वो इस तरह से फैलते हैं और फिर सिकुड़ते हैं। तो फैलने में उनकी कोशिकाओं के बीच में जो छिद्र होता है उसमें हमारे भोजन का रस जाता है और फिर जब वो सिकुड़ते हैं तो वो अंदर चला जाता है और इस तरह से वो छन्नित पाचित द्रव्य को अंदर वो लिवर तक पहुंचाते हैं। तो इस कार्य को करते हैं और उन अंगों को सहायता भी प्रदान करते हैं, यानी कठोरता देते हैं, जिससे कि वो खराब नहीं होते हैं। अब तीसरा है क्यूबॉइडल एपिथीलियम। ऐसी कोशिकाएं घनाकार होती हैं। प्रत्येक कोशिका में एक स्पष्ट गोलाकार न्यूक्लियस होता है। यह लार ग्रंथि, स्वेद ग्रंथि, वृक्क नलिकाओं में पाई जाती है। क्यूबॉइडल एपिथीलियम कहाँ पाया जाता है? लार ग्रंथि में। हम जो कुछ भी खाते हैं वो हमारा कैसे अंदर चला जाता है और पच जाता है? लार ग्रंथि से लार निकलता है। स्वेद ग्रंथि, वृक्क नलिकाएं में पाई जाती है। अवशोषण एवं श्रवण के अतिरिक्त ये अंगों को आंतरिक अविलंब भी देते हैं। ये क्या करते हैं? इन सारी कार्यों को करने के साथ साथ ये आंतरिक अंगों को एक सहारा भी प्रदान करते हैं। पक्षमाभि या पक्षमल एपिथीलियम शरीर के कुछ अंगों जैसे ट्रैकिया के भीतर सतह पर स्थित स्तंभाकार एपिथीलियम में सीलिया के पक्षमाभ होते हैं। सीलिया सीलियरी गति के द्वारा श्वास नली के भीतरी सतह पर म्यूकस के श्लेष्मा को एकत्रित नहीं रहने देते हैं। ये क्या करते हैं? म्यूकस के जो श्लेष्मा हैं उसको वो एकत्रित नहीं रहने देते हैं, यानी जमा नहीं रहने देते हैं। इस प्रकार के ऊतक पक्षमाभि या पक्षमल एपिथीलियम
कहलाते हैं। श्वास नली के अतिरिक्त ये ऊतक अंडवाहिनी तथा गर्भाशय में भी पाई जाती हैं। अंडवाहिनी में ऐसी कोशिकाओं की सीलिया अपने गति के द्वारा अंडाणु को एक ही दिशा में जाने में मदद करती हैं। ये क्या कार्य करते हैं? ये आपके श्वास नली में जो म्यूकस बनता है उसको श्लेष्मा में एकत्रित नहीं रहने देते हैं और फिर आपके अंडवाहिनी में, गर्भाशय में ये पाए जाते हैं। अंडवाहिनी में ऐसी कोशिकाओं की सीलिया अपने गति के द्वारा अंडाणुओं को एक ही दिशा में जाने में मदद करते हैं। दूसरा है देखिए संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक में क्या है? संयोजी ऊतक विभिन्न अंगों और ऊतकों को संबद्ध करता है, यानी एक दूसरे से वो कनेक्ट करता है तथा उन्हें कुछ अवलंब भी देता है। इस ऊतक में कोशिकाओं की संख्या कम होती है तथा अंतरकोशिकीय पदार्थ अधिक होता है। अंतरकोशिकीय पदार्थ को मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स तंतुवत ठोस जेली की तरह तरल, सघन या कठोर अवस्था में रह सकता है। संयोजी ऊतक आंतरिक अंगों के रिक्त स्थानों में भरी रहती है। इसके अतिरिक्त ये रक्त नलिकाएं एवं तंत्रिका के चारों ओर तथा अस्थि मज्जा में पाई जाती है। कहाँ कहाँ पाई जाती है ये? संयोजी ऊतक के आंतरिक अंगों के रिक्त स्थानों में। संयोजी ऊतक के जो आंतरिक अंग होते हैं उसमें जो रिक्त स्थान होते हैं उसमें ये भरी रहती हैं। इसके अतिरिक्त ये रक्त नलिकाएं एवं तंत्रिका के चारों ओर अस्थि मज्जा में भी पाए जाते हैं। कौन? संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक के निम्नलिखित प्रकार होते हैं: वास्तविक संयोजी ऊतक, कंकाल ऊतक, तरल ऊतक या संवाहनीय ऊतक। वास्तविक संयोजी ऊतक, इसके अंतर्गत निम्नलिखित ऊतक हैं। एरियोलर ऊतक, ये बहुतायत में मिलने वाले ऊतक हैं। इस ऊतक के आधार द्रव्य या मैट्रिक्स में कई प्रकार की कोशिकाएं तथा 2 प्रकार के तंतु श्वेत एवं पीला पाए जाते हैं। कोशिकाएं निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। देखिए, फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट चपटी शाखीय होती हैं तथा ये तंतु बनाती हैं। हिस्टोसाइटस। हिस्टोसाइटस चपटी और नियमित आकार की केंद्रक युक्त होती हैं। ये जीवाणुओं का भक्षण करती हैं। हिस्टोसाइटस क्या करती है? ये चपटी होती है और नियमित आकार की केंद्रक युक्त होती है। इसमें केंद्रक होते हैं और ये जीवाणुओं को की भक्षण करती हैं। प्लाज्मा कोशिकाएं। प्लाज्मा कोशिकाएं गोलाकार या अंडाकार होती हैं। ये एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं। कोशिका में प्लाज्मा कोशिकाएं जो होती हैं वो क्या करते हैं? वो एंटीबॉडी का निर्माण करने का कार्य करती है। देखिए, मास्ट कोशिकाएं। मास्ट कोशिकाएं केंद्रक युक्त गोलाकार या अंडाकार होती हैं। ये रुधिर वाहिनियों को फैलाने के लिए हिस्टामिन प्रोटीन, रुधिर के एंटीकोएगुलेट के लिए हिपैरिन कार्बोहाइड्रेट तथा रुधिर वाहिनियों को सिकुड़ने के लिए सीरोटोनिन नामक प्रोटीन स्रावित करती है। मास्ट कोशिकाएं क्या करती हैं? ये रुधिर वाहिनियों को फैलने के लिए हिस्टामिन मतलब प्रोटीन और रुधिर एंटीकोएगुलेंट के लिए हिपैरिन कार्बोहाइड्रेट तथा रुधिर वाहिनियों को सिकुड़ने के लिए सीरोटोनिन नामक प्रोटीन को वो स्रावित करती है, यानी अपने आप से वो उस प्रोटीन को, सीरोटोनिन नामक प्रोटीन को वो अपने से निकालती है, निष्कासित करती है। इस ऊतक में विभिन्न प्रकार के श्वेत कण जैसे लिम्फोसाइट,
इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल भी पाए जाते हैं। इन कोशिकाओं के अतिरिक्त मैट्रिक्स में 2 प्रकार के तंतु पाए जाते हैं। श्वेत तंतु ये अशाखीय तथा अलचीले होते हैं। ये कोलेजन नामक पदार्थ से बने होते हैं। श्वेत तंतु जो है क्या होते हैं, अशाखीय होते हैं और लचीले होते हैं। ये कोलेजन नामक पदार्थ से बने होते हैं। पीला तंतु ये शाखीय व अशाखीय तथा लचीले होते हैं। ये एलास्टिन नामक पदार्थ से बने होते हैं। एरियोलर उत्तक के कार्य, एरियोलर उत्तक जो हैं उसके क्या कार्य हैं उसके बारे में अब बताया गया है। यह त्वचा एवं मांसपेशियों अथवा 2 मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य करता है। यानी त्वचा एवं मांसपेशियों अथवा 2 मांसपेशियों को जो आपस में जोड़े रखने का कार्य करती है वो कौन करता है, एलियोर उत्तक ये कार्य करते हैं। यह विभिन्न आंतरिक रचनाओं को ढीले रूप में बांधकर उन्हें अपने स्थान पर रखने में मदद करता है। हमारे शरीर में कहीं पे तो नट बोल्ट नहीं लगा हुआ है, लेकिन हर एक अंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो उसको जोड़े रखने में ये एलियोर उत्तक जो हैं वही जोड़े रखने का कार्य करते हैं। वसा संयोजी एवं एडिपोज उत्तक, इस उत्तक में गोलाकार एवं अंडाकार कोशिकाएं पाई जाती है। इन कोशिकाओं में वसा की बूंदें भरी होती है। यह उत्तक त्वचा के नीचे चर्बी के रूप में आंतरिक अंगों के बीच तथा मेढक के वृक्क के शीर्ष पर स्थित वसा पुंजों में पाया जाता है। ये जो वसा संयोजी या एपिडोस उत्तक हैं ये क्या होते हैं, ये गोलाकार एवं अंडाकार कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन कोशिकाओं में वसा की बूंदें भरी होती हैं और यह उत्तक त्वचा के नीचे यानी चमड़ी के नीचे और चर्बी के रूप में आंतरिक अंगों के बीच तथा मेढक के वृक्क के शीर्ष पर स्थित वसापुंजों में पाया जाता है। अब इसके कार्य क्या हैं? यह उत्तक संचित भोज्य पदार्थ का कार्य करता है जिसका उपयोग आवश्यकता के समय होता है। यह बाहरी चोटों से अंगों की रक्षा करता है। यह उत्तक तापरोधक होने के कारण ठंड से शरीर की सुरक्षा करता है, इसलिए ठंडे प्रदेश के जंतुओं के शरीर में यह उत्तक अधिक मात्रा में पाया जाता है। इस उत्तक के अधिक मात्रा में संचय से शरीर मोटा हो जाता है। तो आपका जो शरीर मोटा होता है वो क्यों होता है, कैसे होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि एडिपोज उत्तक की ही वजह से आपका शरीर मोटा होता है। तो आज के इस चौथे क्लास को, ये 4th क्लास है, आज हम यहाँ पे इसको द एंड करते हैं। अब इसके आगे हम लोग श्वेत तंतुमय उत्तक से 5वें क्लास का अध्ययन स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप 5वें क्लास में भी जाना चाहते हैं और आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल का आइकन है उसको भी ऑल पे क्लिक करेंगे, तभी हम नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। तो मिलते हैं हम इसके 5वें क्लास में।